नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने कुछ इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बातचीत करी थी, आज फिर से मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ इतिहास के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं और हर प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपने आज के पहले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 1 है जो मैं आपके सामने बोल रही हूँ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिकंदर के साथ आने वाला इतिहासकार नहीं था। यानी कि सिकंदर के साथ भारत कौन सा इतिहासकार नहीं आया था। ऑप्शन नंबर ए नियाकस, ऑप्शन नंबर बी एनासिक्रिटिस, ऑप्शन नंबर सी एरिस्टोबुल्स और ऑप्शन नंबर डी हेरोडोटस। ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए, उनके ऑप्शंस पढ़िए और तब जाकर के दोस्तों आंसर दीजिए कि सिकंदर के साथ कौन इतिहासकार भारत नहीं आया था। बताइए दोस्तों। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हेरोडोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर बी फाहियान, ऑप्शन नंबर सी वेनसांग या ऑप्शन नंबर डी इत्सिंग। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले भारत का दौरा किस विदेशी यात्री ने किया था। जल्दी बताइए दोस्तों। जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी पुराण या ऑप्शन नंबर डी इंडिका। इसका जो राइट आंसर होगा, आप सब लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है कि मेगास्थनीज की जो फेमस बुक थी उसका नाम था इंडिका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोग्राफिया की रचना किसने की। ऑप्शन नंबर ए हेरोडोटस, ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रैबो या ऑप्शन नंबर डी प्लिनी। जियोग्राफिया की रचना किसने की। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्ट्रैबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लिनी की पुस्तक का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए हिस्ट्रीज, ऑप्शन नंबर बी नेचुरल हिस्टोरिया, ऑप्शन नंबर सी जियोग्राफिया या ऑप्शन नंबर डी जियोग्राफी। प्लिनी की बुक का नाम बताना है दोस्तों। प्लिनी ने कौन सी बुक लिखी थी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नेचुरल हिस्टोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिप्लिस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की। पेरिप्लिस ऑफ एरिथ्रियन सी, ठीक है। इसका जो मैं राइट आंसर कह रही हूँ, इसका माफ़ी चाहती हूँ। इसका जो ऑप्शंस हैं वो आपके लिए ये हैं कि ऑप्शन नंबर ए हेरोडोटस, ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रैबो और ऑप्शन नंबर डी अज्ञातनामा यूनानी लेखक। बताइए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो यही है, अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने इसकी रचना करी थी। कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि पेरिप्लिप्स ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने करी, तो आप सीधे सीधे उसको टिक करेंगे, अज्ञातनामा यूनानी लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान कहाँ का निवासी था। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन अक्सर लोग जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि फाहियान कहाँ का निवासी था। ऑप्शन नंबर ए भूटान, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी चीन या ऑप्शन नंबर डी वर्मा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन या ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। पूछा जाता है कई बारी, नोट डाउन करें, स्टार लगाएं इस क्वेश्चन में। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ऑप्शन नंबर ए फाहियान, ऑप्शन नंबर बी इत्सिंग, ऑप्शन नंबर सी मेजर या ऑप्शन नंबर डी ह्वेन सांग। इसका एक छोटा सा ट्रिक है दोस्तों, और ट्रिक ये है कि ह से हर्षवर्धन और ह से ह्वेन सांग, याद रहेगा, ह से हर्षवर्धन और ह से ह्वेन सांग। जैसे ही हर्षवर्धन पूछेगा वैसे ही कहाँ पर टिक करेंगे आप? ह्वेन सांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था? ऑप्शन नंबर ए पाल, ऑप्शन नंबर बी प्रतिहार, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रकूट या ऑप्शन नंबर डी सेन। बताइए दोस्तों, जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आपको भी टिक लगाना है, सोचना है आपको क्या इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए महमूद गजनबी, ऑप्शन नंबर बी बलबन, ऑप्शन नंबर सी अकबर या ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका राइट आंसर होगा महमूद गजनबी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अक्सर आपको परेशान भी कर सकते हैं और अक्सर आपको ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। कई बार ये क्वेश्चंस प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो इनको इग्नोर ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ये भी पूछा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टार। ऑप्शन नंबर ए मोरक्को, ऑप्शन नंबर बी फारस, ऑप्शन नंबर सी तुर्की या ऑप्शन नंबर डी मध्य एशिया। इब्न बतूता सीधा सीधा इसका आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए मोरक्को। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण या अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन नंबर ए हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी अकबर, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक या ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी। अब ये पूछा है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का था, ये हमने पता कर लिया है। लेकिन अब किसके शासनकाल में भारत आया था ये भी आपको बताना है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारस के सुल्तान मियाँ शाहरुख के राजदूत अब्दुर्रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? ऑप्शन नंबर ए देवराय, ऑप्शन नंबर बी देवराय द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी कृष्णदेव राय या ऑप्शन नंबर डी सदाशिव राय। सारे राय राय हैं, तो बताइए भाई इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो देवराय द्वितीय। ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी जो क्वेश्चन हमें लगते हैं कि ये नहीं आएंगे, अक्सर वही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आप थोड़ा बहुत ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए 1784, ऑप्शन नंबर बी 1800, ऑप्शन नंबर सी 1857 या ऑप्शन नंबर डी 1861। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन इसका जो राइट आंसर होगा
इससे मुझे लगता है एक क्वेश्चन शायद बीच में मिसमैच हो रहा है। ये जो लिखा है यहाँ पर ये है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1784, ऑप्शन नंबर बी 1800, ऑप्शन नंबर सी 1857 या ऑप्शन नंबर डी 1861। इसका सीधा सीधा आंसर होगा दोस्तों 1861 ईस्वी में। आगे पीछे क्वेश्चन हो गए थे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन था दोस्तों, वो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत दिख रहा था तो मुझे लगा ये होगा, माफ़ी चाहती हूँ। ये क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर बी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर सी जॉन मार्शल या ऑप्शन नंबर डी मार्टिमर हीलर। जो राइट आंसर होगा वो होगा अलेक्जेंडर कनिंघम पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पुरातत्व का जनक। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए सर जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर बी आर डी बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी ए कनिंघम या ऑप्शन नंबर डी दयाराम साहनी। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी दयाराम साहनी। ये भी कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अंतिम क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1901, ऑप्शन नंबर बी 1921, ऑप्शन नंबर सी 1935 या ऑप्शन नंबर डी 1942। बताइए दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1921। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 1921। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के कुछ प्रश्न। आप ध्यान रखेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को आज करवाए हैं, ये जितने सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, ये सारे के सारे आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चंस को अगर आप पसंद करते हैं, आपको ठीक लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। कल फिर हाजिर होंगी कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से क्वेश्चंस का रिवाइज करिए। जय हिंद।